असल में ये एक इल्ज़ाम की तरह था, एक स्ट्रीम पर सुना था, वो मोरालिटी को लेकर था। उसमें एक मुर्तद था, ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि इस्लाम जो है उसमें मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, और उसके पीछे वो ये दलील ये दे रहा था क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अहकामात चेंज होते रहे, वो उसको इससे कह रहा था कि ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जो है वो हमारे बीच होते हैं, तो आज भी वो अहकामात जो हैं वो ज़माने के एतबार से बदलते रहते हैं, तो ये मुआशरे के ऊपर से डिपेंडेंट होने की वजह से जो है वो ये सब्जेक्टिव हो गया। और पिछली शरीयतों में भी जिस तरीके से जो नासिक व मनसूख का जो सिलसिला रहा, वो इसको सब्जेक्टिव मोरालिटी से जो है वो जोड़ रहा था। तो इसको किस तरीके से जो है वो देखा जा सकता है? सब्जेक्टिव मोरालिटी का क्या मतलब हुआ? क्या सब्जेक्टिव सब्जेक्ट मोरालिटी वो है जो इंसान बनाए, या सब्जेक्टिव मोरालिटी वो है, इसको आप डिफाइन करेंगे कि जो चीज चेंज हो जाए? जी, सब्जेक्टिव मोरालिटी मतलब ये है कि जो इंसान बनाए और वो मुआशरे और ज़माने के एतबार से जो हो वो डिपेंडेंट हो। ठीक, यानी सही है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें हों। अच्छा, अगर वो खुदा बनाए और वो मुआशरे और जमाने के एतबार से हो, तब्दील हो, तो उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे कि सब्जेक्टिव कहेंगे? जी भैया जी, बुतराब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मुफ्ती साहब एक सवाल था, वो असल में ये एक इल्ज़ाम की तरह था, एक स्ट्रीम पर सुना था, वो मोरालिटी को लेकर था। उसमें एक मुर्तद था, ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि इस्लाम जो है उसमें मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, और उसके पीछे वो ये दलील ये दे रहा था क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अहकामात चेंज होते रहे, वो उसको इससे कह रहा था कि ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जो है वो हमारे बीच होते हैं, तो आज भी वो अहकामात जो हैं वो ज़माने के एतबार से बदलते रहते हैं, तो ये मुआशरे के ऊपर से डिपेंडेंट होने की वजह से जो है वो ये सब्जेक्टिव हो गया। और पिछली शरीयतों में भी जिस तरीके से जो नासिक व मनसूख का जो सिलसिला रहा, वो इसको सब्जेक्टिव मोरालिटी से जो है वो जोड़ रहा था। तो इसको किस तरीके से जो है वो देखा जा सकता है? सब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब क्या है? जी हज़रत, डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है। आप वही अबू तुराब हैं क्या? वही अबू जी, तुराब? अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े दिनों के बाद आए हैं। जी। अच्छा, चले खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन फिर भी जब हम ये कहते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है या सब्जेक्टिव मोरालिटी है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा आपके जहन में उसका। सब्जेक्टिव मोरालिटी का क्या मतलब हुआ? क्या सब्जेक्टिव सब्जेक्ट मोरालिटी वो है जो इंसान बनाए, या सब्जेक्टिव मोरालिटी वो है, इसको आप डिफाइन करेंगे कि जो चीज चेंज हो जाए? जी, सब्जेक्टिव मोरालिटी मतलब ये है कि जो इंसान बनाए और वो मुआशरे और ज़माने के एतबार से जो हो वो डिपेंडेंट हो। ठीक, यानी सही है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें हों। अच्छा, अगर वो खुदा बनाए और वो मुआशरे और जमाने के एतबार से हो, तब्दील हो, तो उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे कि सब्जेक्टिव कहेंगे? खुदा बनाए और ज़माने और माशरे के एतबार से चूंकि हो। आपने सब्जेक्टिव की जो डिफाइन डेफिनेशन की है, जी, हालांकि जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट डेफिनेशन हो, मसलन आपने जो जी, जी, डेफिनेशन की है, जिसने भी आपको बताया है, वो ये कह रहा है कि जो इंसान बनाए और जमाने के एतबार से वो वेरी करती हो। जी। अब हम एक अब हम नया अब एक नई चीज पूछ रहे हैं, जो खुदा बनाए और जमाने के एतबार से वेरी करती हो, उसको हम सब्जेक्टिव कहेंगे या ऑब्जेक्टिव कहेंगे? हज़रत, ये अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर डिपेंडेंट है, तो वो यानी सब्जेक्ट टू सोसाइटी हो गई ना? नहीं, चूंकि सोसाइटी नहीं बना रही ना, सोसाइटी हुँ, की एक जरूरत है, उस जरूरत को खुदा पूरा कर रहा है, ये अलग चीज है बिल्कुल। सोसाइटी अगर बनाए उसको हम सोशल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, वो चीज प्योरली सब्जेक्टिव होती है। जी, मैंने उसकी एक मिसाल भी दी थी। मसलन आप बांग्लादेश चले जाएं, आप अफ्रीका के ममालिक में चले जाएं, मर्द जो है वहां पिंक कलर के कुर्ते पहनेंगे, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, आप अगर इंडिया पाकिस्तान में हो तो वहां पर ये रिवाज नहीं है। वहां पर ये कि जरा सा डल कलर मर्दों को ज्यादा पसंद आते हैं, ब्राइट कलर्स नहीं आते, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है ना। और ये बदल भी सकता है।
ये मुआशरे की अपनी जरूरत है, जो मुआशरा खुद ही उस जरूरत को पूरी करता है। अगर खुदा उस जरूरत को पूरी कर रहा है तो ये फिर सब्जेक्टिव नहीं हुआ, ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ। और अगर सब्जेक्टिव है तो फिर हम ये कहेंगे अगर खुदा का मुआशरे और टाइम के बदलने से अहकाम को बदल देना भी सब्जेक्टिव कहलाता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि खुदा ऑब्जेक्टिव मोरालिटी भी देता है और सब्जेक्टिव मोरालिटी भी देता है। कोई एतराज नहीं है इसमें। तो हाँ, ये पहले ये साफ करना जरूरी है कि वो सब्जेक्टिव को डिफाइन कैसे कर रहा है। जी। तो हजरत जो बाज टाइम जो दुआत होते हैं वो इस चीज को लेकर चलते हैं कि सब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ही जो है वो असल है। नहीं, असल होना अलग चीज है। वो सब्जेक्टिव मोरालिटी को जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बयान किया उस कॉन्टेक्स्ट में बयान करते हैं कि सोसाइटी ने अपने तौर से कोई चीज बना ली और उसको कर लिया कि ये मॉरल है, तो जाहिर है कि ऐसी चीज को आप एब्सोल्यूट मोरालिटी तो नहीं कह सकते ना। तो दुआत जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें, ठीक है, वही आपको।